पहुंचे। मेन रोड जाम होने के वजह से सैनी ने 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर यहां पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचाया काफी लोगों को। देखिए जयपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट। 20 दिसंबर 2024 का दिन था और राजधानी जयपुर के भाखरोटा इलाके में धमाकों की आवाज अचानक आने लगी। सुबह का समय था और लोग जब नींद से जागे तो सड़कें उनको जब देखने को मिली तो वो अग्नि से भरी हुई थी। बेहद गंभीर वो हादसा था जब स्लीपर बस हो या फिर पीछे से आने वाली वो गाड़ियां जब आग की चपेट में आई, क्योंकि एलपीजी से भरा हुआ ट्रक में से जो है रिसाव होने लगा और भयंकर भयानक आग के कारण जो है कई गाड़ियां उसकी चपेट में आई और गंभीर घायल होकर कई लोगों ने दम भी तोड़ दिया। मगर हमारे साथ है राकेश सैनी जो प्रत्यक्षदर्शी है। उन्होंने लोगों की हेल्प भी करी और हर एक मंजर अपनी आंखों से देखा। राकेश, क्या कुछ वो मंजर था? सुबह सुबह का समय था, क्या कहना चाहेंगे? अगर उस दृश्य को आप शब्दों में बताना चाहे तो कैसा दृश्य था? उस दृश्य को शब्दों में नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ जलते हुए व्यक्ति हमारे घर पर पहुँच रहे थे, क्योंकि दुआएं मांग रहे थे, हॉस्पिटल पहुँचा दो, हेल्प कर दो, ऐसे बोल रहे थे। हमने वीडियो आपका भी देखा कि किस तरीके से आप जो है उन जले हुए लोगों को मदद तो कर ही रहे थे, साथ ही कंबल, चद्दर और जो भी मिल रहा था उसमें लपेटकर उनको अस्पताल तक पहुंचा रहे थे। जी सर, जैसे पापा के कंबल, बेडशीट सब थे जो जले हुए थे, उनको ओढ़ा दिए थे और फिर हमने कॉल कर दिया था, प्राइवेट गाड़ियों से उनको बैठाकर हॉस्पिटल पहुँचा दिए थे। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको आपने गोद में उठाया और फिर उनको, वो क्या गंभीर रूप से जल चुके थे? वो बिल्कुल गंभीर थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और फिर मेरे को गोद में उठा लो, फिर मैंने गोद में उठाया, फिर उनको वहाँ तक पहुँचा कर आया। एक वीडियो में ये भी देखने को मिला कि 8 फीट ऊंची जो है दीवार थी और उस पर सीढ़ी लगाकर अपने कंधे पे उन घायलों को लेकर आपने वो दीवार क्रॉस करवाई। जी सर, ये सही है। ये सीढ़ी थी, उन पे चढ़ा नहीं जा रहा था तो मैंने उसको कंधे गोद में उठाकर धक्का दे रहा था, हेल्प कर उसको पहुंचाया उधर, फिर वो गाड़ी में बैठा दिए थे। क्या कैसे पता लगा, क्योंकि सुबह सुबह का समय था तो आप भी नींद में होंगे, आप सो रहे होंगे, तो कैसे पता लगा? क्या धमाकों से नींद खुली या मम्मी ने, मेन धमाके से पहले मम्मी ने आकर जगा दिया था कि आग लग गई, यहाँ से भगो, पेट्रोल पंप में ब्लास्ट हो गया। आप खुद जो है यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, करीबन कितनी गाड़ियां जली होगी और कैसा वो इंसिडेंट रहा था? 35 से 40 गाड़ियाँ सब जली है गाड़ियाँ। दृश्य खतरनाक था। तो सामने थी। और वो जो स्लीपर बस है उसकी क्या स्थिति थी? वो खराब थी, जैसे उसमें से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बचा भी नहीं होगा। फिर जब हमारे पहुंचे थे घर पे, उन्होंने बोला कांच तोड़कर हम आए हैं, स्लीपर बस में से आग लगी है। तो ऐसे भी कोई है जो उसी में रह गए हो और उनकी डेड बॉडी भी अभी तक बरामद नहीं की गई हो सकता है सर ऐसा भी, क्योंकि स्लीपर के गाज पूरे पैक थे, जिसमें ताकत थी वो तोड़ के बाहर निकल गया, जिसमें नहीं थी वो तो अंदर ही रहा ना। आप भी यहाँ मौके पर थे सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का मंजर रहा? मतलब उसके बाद में जो धमाका हुआ, उसके बाद में आधा पौन घंटे बाद आया था मैं। उसके बाद में आते ही मतलब यहाँ मरी हुई लाशा पड़ी थी गेट के बाहर ही। उसके बाद में हम लोग फिर गाड़ी छाती करके फिर अंदर आए थे, सब मतलब जल रहा था। जब फिर इनमें बजरी डाली, वो डाला, ऐसे करके मतलब हादसा बहुत बुरा हुआ, पहला हादसा राजस्थान का। मगर राकेश, जिस तरीके से आपने हेल्प की, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा समय के और ऐसे जले हुए लोग जिसको देख के डर लगता है, लोग घबरा से जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कि जैसे भी कोई आया तो सबको हेल्प करनी चाहिए थी। वो तो रात का अंधेरा था, इसलिए मेरी भी हिम्मत हो गई। अगर उजाला होता शायद मेरी भी नहीं होती हिम्मत, इसलिए मैं हेल्प कर पाया उनकी। जब आप कमरे से बाहर निकल कर आए होंगे तो क्या दृश्य था? वो सड़क किस तरीके से दिख रही थी? सड़क पूरी लाल थी और जले हुए आदमी अंदर आ रहे थे उस समय बस में से। मतलब बाहर लाल उजाला और उसमें से लोग निकल कर? हाँ सर, जलते हुए पूरे बिल्कुल जले हुए आ रहे थे एकदम से। उनके व्हाइट होने के बाद में फिर जैसे ही हवा चली, जैसे आग पकड़ा, फिर आग पकड़ने के बाद में फिर ऐसे कैसे पूरी चली गई, फिर उसके बाद में आग लगी थी यहाँ सब जगह। जी बिल्कुल, देखिए राकेश और उसके परिवार ने लोगों की जिस तरीके से मदद करी कि हर एक कपड़ा जो घर में उपलब्ध था उससे उस जले हुए लोगों को उसमें लपेट दिया कि ताकि उनको जो है परेशानी ना हो, उनके जो घाव है उस पे लपेट दिया गया। मगर अगर मैं मंजर दिखाना चाहूँ तो आज भी वो जली हुई गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है और उसी स्थान पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से घायलों को बरामद कर दिया गया
है, घायलों को यहाँ से ले जाया गया है, मगर उसके बावजूद भी ये गाड़ियां जो कि तो जिस जगह थी वहीं पर जली हुई खड़ी है। जिस तरीके की घटना थी, दिल दहलाने वाली घटना थी, लोगों की रूह कांप रही है। अगर यहाँ मौके की बात करूं तो चारों तरफ जो है पूरी तरीके से, चाहे बिल्डिंग्स हो, फैक्ट्री हो, सड़क हो, पूरी काली हुई है। और राकेश और इनका परिवार वो व्यक्ति है जिन्होंने लोगों की एक कहे कि उस समय भगवान के रूप में मदद करी, और जो लोग चलने के सक्षम नहीं थे उनको अपने कंधे पे लेकर प्राइवेट गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाया। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर।